हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड्स। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी माता जानकी अपनी कृपा करें हम पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर। जिस प्रकार रावण का अंत किया था प्रभु राम ने, उसी प्रकार से हम सभी के जीवन से दुखों चिंताओं का अंत करें, यही प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। इस वीडियो में हम सभी पासा कुंसा एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं। उसके पूर्व छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एकादशी का व्रत किस दिन करना है? एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर के दिन बुधवार को करना है, क्योंकि इस वर्ष एकादशी तिथि मंगलवार के दिन 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:14 से स्टार्ट हो रही है और समाप्ति एकादशी तिथि की 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर हो रही है। इसका अर्थ है सुबह सूर्योदय के समय दसवीं तिथि थी और दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। इसी कारणवश हम सभी एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को करेंगे। अब पारण की चर्चा करते हैं। पारण व्रत का आप सभी को 26 अक्टूबर के दिन करना चाहिए। समय होगा सुबह 6:36 से लेकर के 8:55 का। इस अवधि में आपको पूजा पाठ कर लेनी है और साथ ही अपने व्रत का पारण भी करना है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या एकादशी का व्रत करता है, तो आप सभी को 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:14 के बाद से चावल भोजन में नहीं करना है। साथ ही ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, कांदा, नॉनवेज का प्रयोग भी नहीं करना है। इन बातों को याद रखेंगे। चलिए कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में एक बार प्रणाम कर लेते हैं। हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं। अथ पाशांकुशा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने का फल एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री और धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले और धन धान से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, जो अधर्मी होते हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है।